हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि दो वेक्टर को हम ऐड कैसे करते हैं और उनका रिजल्टेंट कैसे आता है। तो जो लास्ट टाइम पढ़ाया था उसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर कुछ ऐसे था, इसका नाम था ए, और एक इधर था, इसका नाम था बी, और दोनों के बीच में एंगल वॉज हाउ मच, थीटा, एंड इट वॉज द रिजल्टेंट। ऐसे कुछ था। और इस वाले एंगल को हम लोगों ने बोला था अल्फा। इसको मैंने कहा था ओ ए, इट वॉज पी, और यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा था, दैट वॉज क्यू। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम पे देखा था। अच्छा, कुछ और बातें हमने देखी थी। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि ओ ए इज वॉट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एंड ए पी इज वॉट, AP was magnitude of B, and PQ was magnitude of B sin theta। ये मैं लास्ट टाइम पढ़ा चुका हूँ आपको। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे AQ, and that is magnitude B cos theta। ये डिस्कशन हम कर चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि R क्या चीज़ होगा। तो मालूम चला था कि हम लोग ने इसको पूरा सॉल्व करा था। क्या था वो? OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसे कुछ था। लेकिन जब हमने इसको सॉल्व करके निकाला था फाइनली, देन इट वाज मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड B स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड A मॉड B cos थीटा। दिस वाज व्हाट, मॉड्यूलस ऑफ R। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम निकाल के देखा था। राइट, सो इस फॉर्मूले से हम, अगर हमें दो वेक्टर मालूम हो और हमें रिजल्टेंट कैलकुलेट करना हो, तो बाय दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट मॉड्यूलस और मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर। ठीक हो गया। लेकिन अब हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जो ये वाला वेक्टर है ना, इसमें दो चीजें हैं। क्या क्या है इसमें? एक तो मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है। डायरेक्शन कैसे निकालें? डायरेक्शन निकालेंगे एंगल के टर्म्स में। ध्यान से समझो, हमने फर्स्ट वाले वेक्टर को रेफरेंस अज्यूम करा, उस फर्स्ट वाले वेक्टर के साथ दूसरे वाले वेक्टर का एंगल हमने देखा, वो थीटा था। वो एंगल कितना था? वो थीटा था। और जो रिजल्टेंट आ रहा है ना, दिस रिजल्टेंट मेक्स एंगल अल्फा विद सेम रेफरेंस वेक्टर। सेम रेफरेंस कौन सा? ये वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्शन ऑफ आर निकालेंगे। किसके साथ? फर्स्ट रेफरेंस वेक्टर के साथ। क्लियर हो गया? तो अगर कोई हमसे बोले कि डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर इज हाउ मच, तुम बोलोगे से डायरेक्शन निकालेंगे हम एंगल के टर्म में। और हमें साफ साफ दिख रहा है, अगर हम यहां पे लिखने की ट्राई करें कुछ tan अल्फा, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो तुम बोलोगे सर tan अल्फा में इस ट्रायंगल में साफ साफ दिख रहा है। कौन से वाले ट्रायंगल में दिख रहा है? हमें ट्रायंगल में दिख रहा है PQ डिवाइडेड बाय OQ। चेक करो किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम? OQP ट्रायंगल में हमें दिख रहा है tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज PQ अपॉन OQ। एंड बेटा PQ कितना होगा? PQ हमने अभी अभी लिखा था मॉड B का क्या, साइन थीटा, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे हम? अच्छा, OQ किसको लिखते हैं हम? OQ लिखते हैं हम लोग OA प्लस AQ, दैट इज अगेन मॉड B साइन थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट इज OA? OA इज मॉड A एंड AQ इज मॉड B, नहीं, AQ यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने गलत लिख दिया। हम लोगों ने यहाँ लिख दिया PQ। बेसिकली PQ वॉज मॉड B साइन थीटा और AQ वॉज मॉड B कॉस थीटा। यहाँ पे आना चाहिए था AQ, ये आएगा AQ। परफेक्ट, राइट। सो वी हैव व्हाट, डिनोमिनेटर में लिखेंगे OA प्लस AQ। व्हाट इज OA? OA is mod A प्लस mod B, क्या आएगा? cos थीटा। क्लियर हो गया? इससे हमने क्या निकाल लिया? एंगल। किसका एंगल निकाला? रिजल्टेंट वेक्टर का। किसके साथ? फर्स्ट वेक्टर के साथ। क्लियर? तो हम लोग कैसे समझेंगे? अगर आप चाहें तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू, इसको लिखने का एक मेथड है, और वो मेथड है ऐसे, tan इनवर्स। घबराने की जरूरत नहीं है, हम लिखते ऐसे हैं, मॉड B साइन थीटा डिवाइडेड बाय mod A plus mod B cos theta. This is our answer.
क्लियर? सो वी राइट लाइक दिस और इसके हिसाब से हमारा आंसर आ जाता होता है। आई थिंक इतना क्लियर है, बहुत बहुत बढ़िया है। तो अगर कोई बोले इसको कि आई मीन डायरेक्शन को कैसे समझाएंगे, तो हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा विद ए वेक्टर। मतलब आर वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा के बराबर एंगल बना रहा है। सो हम लोग आर का मैग्नीट्यूड निकालना भी सीख गए बाय दिस फॉर्मूला, और हम आर की डायरेक्शन निकालना भी सीख गए बाय दिस फॉर्मूला। आई होप आपको क्लियर है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब मैंने आपको एडिशन तो समझाया, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूरी है। बिना प्रैक्टिस के हम इस पर कंट्रोल और कमांड नहीं कर पाएंगे। सो वी हैव 2-3 एग्जाम्पल्स एज। पढ़ो उस क्वेश्चन को। 2 forces 3 Newton and 4 Newton act on a body with an angle 60 degree between them. Find the resultant force. एक काम करते हैं, हम पहले इस वाले रिलेशन को देखते हैं। यहाँ पे व्हाट इज द एंगल, यहाँ पे एंगल दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। पता आपको कैसे? वो ऐसे है क्योंकि जो ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर का एक्चुअल डायरेक्शन है इधर को। हमें दिख रहा है, हमें देखने में लग रहा है कि ये एक्सटर्नल एंगल है, बट बेसिकली ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, बिकॉज ए वेक्टर इज अलोंग दिस साइड, isn't it? And B vector is along this side. So this theta is angle between two vectors. ध्यान रखना, इस फॉर्मूले में जो एंगल आता है, this is the angle between two vectors. A is first vector, B is second vector, and theta is angle between two vectors. Let us observe. 2 forces, 3 Newton and 4 Newton, act on a body with an angle 60 degree between them. Find resultant force. अभी तुम कैसे करोगे? तुम बोलोगे सर हमारे पास जो 2 फोर्सेस हैं, एक का नाम दे देते हैं हम लोग F1 वेक्टर, क्लियर होगा? इसको हमने बोल दिया 3, और दूसरे को नाम दे देते हैं क्या, F2 वेक्टर का मॉड्यूलस, उसको हम बोलते हैं 4, और थीटा कितना आ गया 60। हमने क्या कैलकुलेट करना है, जैसे हम प्रीवियस फॉर्मूले में R बोलते थे वैसे हम यहाँ पे F बोल देते हैं। तो F का जो रिजल्टेंट आएगा वो होगा क्या, अंडर रूट ऑफ A² प्लस B² होता था, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, F1 के मॉड का स्क्वायर प्लस F2 मॉड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड F1 मॉड F2 कॉस हाउ मच 60। आई थिंक क्लियर है आपको। नाउ दिस वैल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 3 स्क्वायर F2 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 60, एंड कॉस 60 होता है हाफ। सो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, दिस विल बिकम 9 प्लस 16 प्लस कॉस 60 हाफ होता है, 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 12। दैट बिकम्स अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 12, दैट बिकम्स 37, रूट 37 न्यूटन। आप चाहें तो इस अंडर रूट को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं चाहते तो आप यहाँ पे इसको लीव कर सकते हैं। दिस इज द आंसर। अंडरस्टैंड करो कैसे कैलकुलेट करा। हमें 2 फोर्सेस गिवन है, दोनों के बीच का एंगल गिवन है, ये हमारे पास फॉर्मूला है और हमने कैलकुलेट कर लिया। बट ध्यान दो, हमने यहाँ केवल मैग्नीट्यूड निकाला है, डायरेक्शन अभी भी नहीं निकाली, क्योंकि पूछने वाले ने रिजल्टेंट फोर्स की बात करी है। हमने मैग्नीट्यूड निकाल दिया, डायरेक्शन अगर वो बोलता है स्पेसिफिकली तो निकालते, अदरवाइज वी कैन लीव इट हियर ओनली। डन। Second example, 2 equal forces have their resultant equal to either. इसका क्या मतलब है? 2 फोर्सेस हैं जो इक्वल हैं। सबसे पहली बात तो 2 फोर्सेस हैं, एक का नाम है F1 और ये दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, मतलब दोनों की वैल्यू कैसी आ रही है, सेम आ रही है। 2 equal forces have their resultant equal to either, मतलब इनका जो रिजल्टेंट आएगा ना, रिजल्टेंट को हम क्या बोल सकते हैं, F, वो भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मतलब F1 भी सेम, F2 भी सेम, और दोनों का रिजल्टेंट भी कैसा आ रहा है, वो भी सेम। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इसने क्या बोला, व्हाट इज द इंक्लिनेशन बिटवीन देम। अब इंक्लिनेशन बिटवीन देम का क्या मतलब हुआ, एक्चुअली एंगल बिटवीन देम। इंक्लिनेशन बिटवीन देम मतलब दोनों के बीच का कितना इंक्लिनेशन या कितना एंगल है। सो हमने सॉल्व क्या करना है, थीटा। क्या करेंगे, सिंपल, वील अप्लाई दैट फॉर्मूला एंड रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 मॉड स्क्वायर प्लस
F2 mod square plus 2 times F1 mod F2 mod cos थीटा। आई थिंक इतना क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हमें अच्छे से मालूम है सबकी वैल्यू सेम है। ऐसा करते हैं, सबकी जगह F1 F2 सबकी जगह क्या रख देते हैं, F रख देते हैं। बहुत अच्छा। सो यहाँ पे क्या मिलेगा, F का मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F मॉड स्क्वायर प्लस F मॉड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स C, ये दोनों सेम हो जाएंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, स्क्वायर F मॉड स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे हम, कॉस थीटा। आई थिंक क्लियर हो गया। ऐसा करते दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। जैसे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, F मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इन दोनों का सम क्या आएगा, 2 टाइम्स ना सॉरी यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2F मॉड स्क्वायर प्लस 2F मॉड स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। आई थिंक इतना क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ लेफ्ट में चले जाएगी तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस टाइम्स F मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वैल्यू, और अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कॉस थीटा कितना आ रहा है, माइनस हाफ, और कॉस थीटा माइनस हाफ कब होता है, जब थीटा कितना आता है, 120 डिग्री। सो दिस इज व्हाट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। आई थिंक इतना क्लियर है। नाउ लुक एट दिस एग्जांपल, 2 वेक्टर्स a एंड 2a आर एडेड। कौन से वेक्टर हैं, 2 वेक्टर हैं, एक का नाम है a और एक का नाम है 2a। दीज आर एडेड। If first vector is doubled and second is increased by 20 units, the direction of resultant is unaltered. Find the value of A. अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, एक है A, अंडरस्टैंड करो, और एक कौन सा है, 2A। चलो ऐसा करते हैं हम, A हम यहाँ पे ले लेते हैं, दिस इज A and this is 2a, ऐसा मान लेते हैं, this is 2a, और इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कहाँ पे आएगा, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा कुछ इधर को, ऐसा मान लेते हैं, इधर आ गया, रिजल्टेंट आ गया, और ये फर्स्ट वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है अल्फा। दोबारा हमने क्या बोला, ध्यान से सुनते हैं, 2 वेक्टर्स a एंड 2a आर एडेड। चलो ऐड कर दिया हमने, उनका रिजल्टेंट आ गया, एंगल अल्फा आ गया। इफ फर्स्ट वेक्टर इज डबल्ड, फर्स्ट को कर देते हैं हम डबल, ओके, फर्स्ट डबल, देखो लॉन्ग कर दिया ना, फर्स्ट डबल हो गया। उसके बाद मतलब फर्स्ट डबल होने का मतलब इसको हम 2a लिख देते हैं, एंड सेकंड, फर्स्ट इज डबल्ड एंड सेकंड इज इंक्रीज्ड बाय 20 यूनिट्स। मतलब सेकंड को हमने क्या करा, 20 यूनिट से बढ़ा दिया। 20 यूनिट से बढ़ाएंगे तो एक्चुअली कितना हो जाएगा बेटा जी, ये हो जाएगा 2a, तो ये पहले से था, अब कितना हो जाएगा, +20। और रिजल्टेंट सेम तो नहीं आएगा, रिजल्टेंट आएगा कुछ काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है मेरे को, तो ये आएगा R', लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो सेम है। मतलब पहले कौन सी वाली डायरेक्शन थी, इस वाले डायरेक्शन, A के साथ कितना एंगल बना रहा था रिजल्टेंट अल्फा, और अब ये वाला सेम है ना, ये तो डायरेक्शन तो सेम है, इसका मैग्नीट्यूड डबल हो गया, बट डायरेक्शन तो ओरिजिनल है ना ये वाली, और अब ये रिजल्टेंट काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन डायरेक्शन अभी भी सेम है। कैसे पता, बोल रहा है वो हमसे कि डायरेक्शन क्या है, सेम है, अल्फा आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब उसने बोला बेटा डायरेक्शन अनऑल्टर्ड है, इसका मतलब दोनों केसेस में डायरेक्शन सेम है। याद करो वो डायरेक्शन वाला फॉर्मूला, मैं बताता हूँ आपको। इस पहले वाले डायग्राम से डायरेक्शन वाला फॉर्मूला होता था tan अल्फा, याद है बेटा, tan अल्फा का फॉर्मूला क्या था, आप याद करो, वो था एक और चीज़, ये थीटा होगा ना, और ये भी तो थीटा होगा। कारण है हमने इनमें से किसी का डायरेक्शन नहीं बदला, ये उसी डायरेक्शन में और ये भी उसी में है, बस हमने करा क्या, इसमें 20 ऐड कर दिया। सो थीटा इज सेम। tan अल्फा याद करो, दैट वाज बेटा b sin थीटा, याद करो फॉर्मूला, tan अल्फा वाज b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। लास्ट लेक्चर को ध्यान से याद करो, जो अभी पढ़ाया था मैंने आपको, थोड़े टाइम पहले भी पढ़ाया, तो वो क्या आएगा, tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा। यहाँ b किसको बोलेंगे हम, इसको, तो क्या वैल्यू आएगी ये, डिवाइडेड बाय a
प्लस बी कॉस थीटा, इजंट इट? ये हमारे पास वैल्यू आएगी किस वाले फॉर्मूले से? फर्स्ट वाले डायग्राम से। अब हम देखते हैं सेकंड डायग्राम को। अगर हम सेकंड डायग्राम को देखें ना, तो यहां पे जो एंगल आएगा अल्फा, उसका फॉर्मूला भी सेम आएगा, टेन अल्फा इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे? बी साइन थीटा। यहां पे बी कौन है? बी है यहां पे 2a + 20 साइन थीटा डिवाइडेड बाय a + b cos थीटा। तो यहां पे a कौन होगा? व्हाट इज a? a इज दिस एंड b इज दिस। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 2a + 20 साथ में क्या आएगा? cos थीटा। एक चीज हम अच्छे से समझ रहे हैं, आप ध्यान से देखो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि दोनों में टेन अल्फा है। अगर दोनों में टेन अल्फा है तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों में इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी दोनों में क्या आएगा? राइट हैंड साइड भी दोनों में इक्वल आएगा। तो अब हम क्या करते हैं? दोनों को इक्वेट कर देते हैं। जब हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें रिलेशन क्या मिल जाएगा? हमें रिलेशन मिलेगा बेटा 2a + 20 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2a + 20 cos थीटा। ये फर्स्ट वाला हो गया था। एंड दिस इज इक्वल टू सेकेंड, दूसरा वाला, और वो कितना आएगा? 2a साइन थीटा डिवाइड बाय a + 2a cos थीटा। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब बहुत दिक्कत है सॉल्व करना, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलो हम कुछ अगर हम थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करें तो हम क्या कर सकते हैं? हम इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, बट या फिर अभी कुछ कैंसिलेशन में दिक्कत आनी है तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। या तो तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर आके सॉल्व कर सकते हो, यू कैन गेट आंसर, बट वो काफ़ी लेंथी जाएगा। तो हमारे पास एक मैथमेटिक्स होती है, जो लोग नॉन मेडिकल के बच्चे हैं वो मैथमेटिक्स में आपके सर बाद में पढ़ाएंगे, और वो होती है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या बोलते हैं? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। और वो क्या होती है? वो होती है कुछ ऐसे कि अगर a/b, मैं इफ लिखता हूँ, अगर a/b इक्वल टू c/d हो तो ये इक्वल टू ऐसे भी हो जाती है a - c/b - d। क्या मतलब समझ आता है? इसका मतलब समझ आता है कि अगर दो चीज़ों का रेशो a/b = c/d हो तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या बोलता है कि आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो डिनोमिनेटर में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये लिख सकते हो। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसको हम a बोलते हैं, इसको हम b बोलते हैं, इसको हम c बोल देते हैं, और इसको हम d बोल देते हैं। और अगर हम इसको इक्वेट करके लिखते हैं ना बेटा, तो हमें पता है ना कि दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। अब ये जो a/b है थोड़ा मुश्किल जैसा लग रहा है, बट c/d थोड़ा आसान है। तो मैं अगली लाइन में क्या लिखूंगा? मैं अगली लाइन में लिखने वाला हूं c/d इक्वल टू a - c/b - d। क्लियर? अब इस c/d को क्या लिखेंगे हम? 2a साइन थीटा, सही है ना, अपॉन a + 2a cos थीटा। क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे? a - c। अब a - c का क्या मतलब है? a - c, देखो ये a है बेटा और ये c है। a - c को कैसे लिखेंगे हम? इसको हम लिखेंगे 2a + 20 साथ में क्या आएगा? साइन थीटा माइनस 2a साइन थीटा, इजंट इट, डिवाइडेड बाय, अब हम क्या करेंगे? नीचे वाला भी ऐसे ही करेंगे, 2a + 20 cos थीटा माइनस a + 2a cos थीटा। शायद ठीक है, हम लोगों ने ऐसे सेपरेट कर दिया। बच्चा जी क्लियर हो गया? बहुत अच्छी बात है। ऊपर वाला सॉल्व करके देखो, यहाँ पे 2a साइन थीटा आएगा, 2a को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो, ये कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा बेटा? 20 साइन थीटा, इजंट इट? तो हम क्या लिखेंगे? ये लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे 2a साइन थीटा अपॉन a + 2a cos थीटा, एंड दिस इक्वल टू न्यूमरेटर में क्या बचेगा? 20 साइन थीटा। बहुत ही बढ़िया, डिवाइडेड बाय, नीचे बात करते हैं कितना आएगा? देखो नीचे ना ये 2a cos थीटा और यहाँ भी ये 2a cos थीटा कट गया, यहाँ पे लिखा है 2a, यहाँ पे आएगा -a, एक a कट जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा a + 20 cos थीटा। बच्चों क्लियर है? अब ध्यान से देखो, अब हम क्या कर सकते हो? हम साइन थीटा से साइन थीटा को कैंसिल आउट कर सकते हैं,
और उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हमारे पास वैल्यू फाइनली आ जाएगी। आप सॉल्व करके देख लो, वैल्यू आने वाली है हमारे पास, दिस वुड बी 2a, ध्यान से देखो दिख रहा है, इक्वल टू 20, यहाँ से a कितना आ जाएगा 10 के बराबर आंसर आएगा। सो दिस इज आवर आंसर। क्लियर है? मैं दोबारा से सम अप कर दूं। हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे दो वेक्टर हैं और उनकी वैल्यू हमें a और 2a गिवन है। हमसे क्या बोला जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है फर्स्ट वेक्टर को हमने डबल कर दिया और सेकंड वेक्टर में 20 और ऐड कर दिया, लेकिन जो रिजल्टेंट आएगा उसकी डायरेक्शन फर्स्ट केस में और सेकंड केस में कैसी है, सेम है। डायरेक्शन सेम होने का मतलब एंगल अल्फा सेम होंगे, तो हम इनके 10 अल्फा निकालेंगे दोनों केसेस में, उनको हम इक्वेट करेंगे। ये बहुत नई चीज़ है जो हमें अभी समझ में आई है, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। ये सॉल्व करने का अपना एक मेथड है, आप अगर नहीं भी अप्लाई करोगे तो भी सॉल्व कर पाओगे, बट सोल्यूशन बहुत लंबा जाएगा। इससे बेहतर है कि ये चीज़ें हम समझ लें, आसान रहेगा डिफिकल्ट कैलकुलेशन करने के लिए। एंड वी सॉल्व्ड इट एंड फाइनली वी गॉट आंसर, और हमने इस वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो बेटा ये थे एप्लीकेशन ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अभी हमने एडिशन ऑफ वेक्टर किस मेथड से देखा, आपको याद होगा मैं जब आपको एडिशन समझा रहा था तो मैंने आपको लिख के बताया था कि एडिशन को 3 अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। एक का नाम था ट्रायंगल लॉ, एक का नाम था पैरेललोग्राम लॉ और एक का नाम था पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी तक हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा, अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ की। सो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहलाता है, ये समझने से पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कुछ और। मैं आपको फिर हम इसको पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। लेट अस एग्जामिन समथिंग, डेमो करते हैं फिर से। मान लो कि हमारे पास 2 वेक्टर है, एक का नाम है a और एक का नाम है b। किसी ने बोला कि इनको ऐड कर दो, तो तुमने क्या करा, तुमने एक काम करा, तुम बोले सर एक काम कर सकते हैं हम इनको ऐसे कर सकते हैं कि सबसे पहले हम a को ड्रॉ कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या करते हैं, याद है एडिशन में क्या करते थे, सबसे पहले याद करो, हम क्या करते हैं कि मान लो अगर ये एंगल थीटा है, हमने किसी भी वेक्टर को ऑल्टर नहीं करना, बदलना नहीं है, लेकिन आपस में जोड़ना है। जोड़ने का तरीका क्या होता था, जोड़ने का मेथड होता था किसी एक वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर के टेल को जोड़ देते हैं। तो तुम टेल को जोड़ोगे तो तुमने क्या करा, तुमने वो जो बी है उसके टेल को यहाँ पे रख दिया, ये ऐसे रख दिया, ये बी है, देखो इट इज सेम, कीपिंग एवरीथिंग सेम। ये एंगल थीटा आ गया और इनका रिजल्टेंट क्या आएगा बेटा, इनका रिजल्टेंट आएगा आर के बराबर। ठीक हो गया, अच्छे समझ में आ गया। अच्छा एक और चीज़ होती है, इसको हम बोलते हैं डायग्राम 1। एक और चीज़ होती है, हमने ए के ऊपर बी रख दिया, हम उल्टा भी तो कर सकते हैं। उल्टा कैसे कर सकते हैं, हम सबसे पहले बी बनाते हैं, ध्यान से समझना। हमने सबसे पहले क्या बनाया, बी जैसा है ना उसको वैसे ही रहने दो। बी कैसा है, एक रेफरेंस लाइन प्लॉट करते हैं और ये बी है। आई होप आपको क्लियर है, ये हमने बी बना दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, अभी हमने फर्स्ट डायग्राम में क्या किया था, पहले ए ड्रॉ करा था और ए के हेड के साथ बी के टेल को जोड़ दिया था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने बी को ड्रॉ करा और अब हम बी के हेड के साथ ए के टेल को जोड़ देते हैं। कैन यू सी दिस व्हाट है, यहाँ पे हमने पहले बी लिख दिया, बाद में ए लिख दिया और हमने ऐसे डायग्राम बना लिया। अब अगर हमें इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना हो तो कैसे करोगे, तो तुम इनको ज्वाइन करा दोगे ऐसे। और हम अच्छे से जानते हैं 2 वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं, पहले वाले केस में हमने a प्लस बी करा, दूसरे वाले केस में हम b प्लस ए कर रहे हैं, बट रिजल्टेंट तो सेम ही आएगा ना, ये डायग्राम 2 हो जाएगा। बेटा ध्यान से समझो, इस वाले में हमने पहले a को बनाया फिर b को, इस वाले में हमने पहले b को बनाया फिर a को बनाया, हमारे पास 2 डायग्राम आ गए। तुम एक काम करो, दोनों को मर्ज कर दो। दोनों को मर्ज कैसे कर दोगे, दिस इज कॉमन, ये पहले डायग्राम में भी कॉमन है, दूसरे डायग्राम में भी कॉमन है। और अब हम क्या करेंगे कि अब हम क्या करने वाले हैं कि हम इस वाले डायग्राम को ध्यान से देखते रहना बेटा, ध्यान से, इस वाले डायग्राम को उठा के ऐसे करके इसके ऊपर मर्ज करने वाले, ऐसे कुछ कुछ आपको दिख रहा है। अब सिंस वो डायग्राम जो मैंने बनाया वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं बनेगा, एग्जैक्टली सेम बने होते तो ऐसे मर्ज हो जाते। मर्ज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले डायग्राम से जब हम रिजल्टेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, फर्स्ट वाले डायग्राम से इस वाले डायग्राम से रिजल्टेंट निकालें या इस वाले डायग्राम से निकालें, वो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। जब उनको आना सेम है तो हम कह सकते हैं कि हम अगर इनको, आई मीन दिस इज कॉमन ना,
आर इज कॉमन, तो वी कैन मेक अ डायग्राम इन विच आर इज कॉमन। तो हम जब ऐसे उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो वील गेट अ ज्योमेट्री दैट वुड बी कॉल्ड एज पैरेललोग्राम। क्लियर? तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं वी कैन कंबाइन 1 and 2। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो अगले डायग्राम में दिखाता हूँ। हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा फर्स्ट डायग्राम के हिसाब से मिल जाएगा बेटा ए एंड बी एंड आर। और दूसरे अच्छा एक बात और ध्यान रखना, ये क्या चीज़ होगा? ये थीटा होगा। अच्छा दूसरे वाले डायग्राम में क्या मिलेगा? बी। पर जब बी मिलेगा ना तो कीपिंग इन माइंड कि डायरेक्शन नहीं बदलेगा, बी का जो डायरेक्शन है वही रहेगा। बी का ये डायरेक्शन है ना, इट विल बी एज सच जैसा ये था, है ना, ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये बी मिल गया और उसके बाद हमें क्या मिल गया? उसके बाद हमें मिल गया ए। सो दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज आर। ये कॉमन है। हमने क्या बना लिया? पैरेललोग्राम बना लिया। अब सुनो, एक पैरेललोग्राम में कितने ट्रायंगल होते हैं? एक पैरेललोग्राम में 2 ट्रायंगल होते हैं। अगर हम इसकी और इसकी और इसकी बात करते हैं तो ये ट्रायंगल लॉ होगा। अगर हम इसको और इसकी बात करते हैं तो भी ये ट्रायंगल लॉ होगा। लेकिन अगर हम इसकी बात और इसकी बात करते हैं तो ये पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में हम ट्रायंगल नहीं बनाते, हम 2 एडजेसेंट साइड्स की बात करते हैं। क्लियर? तो हम ऐसे बोल सकते हैं, ट्रायंगल लॉ के हिसाब से हम क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर इक्वल टू क्या? इक्वल टू ये मिडिल वाला वेक्टर। और पैरेललोग्राम के हिसाब से क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड। और इनको क्या बोलते हैं हम? इनको बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड्स। तो एडजेसेंट साइड्स का सम क्या देगा? डायगोनल देगा पैरेललोग्राम का। बेटा क्लियर हुआ? ट्रायंगल के हिसाब से हम क्या बोलते थे? ट्रायंगल के हिसाब से बोलते थे 2 साइड्स का सम थर्ड के बराबर होता है, जिसका ऑर्डर सेम होता है कि उल्टा होता है, जो रिवर्स ऑर्डर में कनेक्टेड होता है। हमने ऐसा पढ़ा। पैरेललोग्राम के हिसाब से ये नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम में 2 एडजेसेंट साइड्स का सम किसके बराबर होगा? डायगोनल के बराबर होगा, जो रिजल्टेंट को समझाएगा। बेटा क्लियर हो रहा है? हम यहाँ पे एडिशन पढ़ रहे हैं, इसका और इसका, और पैरेललोग्राम लॉ से पढ़ेंगे तो ये एक साइड होगी और ये दूसरी एडजेसेंट साइड होगी। इसका और दूसरी एडजेसेंट साइड का सम वुड बी दिस रिजल्टेंट आर। क्लियर हो गया? ये हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। तो लेट अस स्टडी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इफ 2 वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड both in magnitude and direction by the 2 adjacent sides of parallelogram drawn from a common point, then their resultant is completely represented both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through that point। सुनो, अगर हमारे पास 2 वेक्टर हों ए और एक हो ये वाला बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो ये क्या होगा? इसका डायगोनल, जिसको हम क्या बोलेंगे? आर। और हम अच्छे से जानते हैं जितना ये होगा उतना ये होगा, क्योंकि पैरेलल होगा ना, तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे। एक और बात जानते हैं, जितना ये होगा उतना ये होगा, क्योंकि पैरेलल है। पैरेललोग्राम में ऐसे होता है, इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं, इसको ए लिख सकते हैं और इसको बी लिख सकते हैं, और जो डायगोनल होगा वो होगा ये चीज आर के बराबर। अब देखो क्या बोल रहा है, इफ 2 वेक्टर्स। अब यहां 2 वेक्टर्स का नाम मतलब क्या हुआ? 2 वेक्टर्स का मतलब 1 और 2। इफ 2 वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो ये जो 2 वेक्टर हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो उसकी लेंथ को बताएगा, डायरेक्शन तो दिख रही है हमें। तो अगर ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है तो क्या लिखा है? इफ 2 वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। मतलब किसी एक पॉइंट से हमने 2 साइड्स को ड्रॉ करा हुआ है जो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? पैरेललोग्राम की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। देन
देयर रिजल्टेंट, किनका, इन दोनों का रिजल्टेंट, देन देयर रिजल्टेंट इज कंप्लीटली रिप्रेजेंट their resultant is completely represented both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through the same point. मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इसको रिप्रेजेंट करेगा जो डायगोनल के पैरेललोग्राम के डायगोनल से पास करेगा. दिस इज द पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. आई थिंक आपको क्लियर हो गया. सो दिस वॉज इट. अभी कोई हमसे बोलता है इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट करो, मतलब एनालिटिकल मेथड किसका, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. और इसका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल वैसे आएगा जैसे हमने प्रीवियस वाले में देखा था. मतलब वेक्टर एडिशन जो ट्रायंगल वाले लॉ में देखा था वो सेम आएगा. सी हमारे पास ये दो चीज़ें, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी और ये आएगा आर. और हमारे पास जो हमने रिलेशन देखा वो क्या देखा, हमने देखा आर इक्वल टू ए प्लस बी. ये हमें समझ में आ रहा है. और ऐसे भी समझा सकते हैं और ऐसे भी समझा सकते हैं. तुम बोलोगे सर ये भी तो बी होगा क्योंकि पैरेललोग्राम में दोनों पैरेलल होते हैं, ये और ये आपस में पैरेलल होंगे. अच्छा, अगर हम यहाँ से ज्वाइन करा देते हैं इसको, ऐसे कुछ ज्वाइन कराते हैं तो ये भी तो ए होगा क्योंकि ये आपस में पैरेलल है. जैसा ये है वैसा ये है. इसका मतलब इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं. तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर दिस प्लस दिस, हम जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस. अब ये और ये तो सेम है तो तुम ऐसा भी लिख सकते हो, दिस प्लस दिस इक्वल टू आर. एक काम करते हैं, इसको हम लिखते हैं ओ, इसको लिखते हैं ए, इसको लिखते हैं पी और इसको कुछ क्यू लिख देते हैं. सही है. हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि ओपी वेक्टर इक्वल टू ओ ए वैक्टर प्लस ए पी वैक्टर. ये हम जानते हैं. यस, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग. अच्छा, एक और चीज़ हम जानते हैं कि ए पी वैक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वैक्टर. ऐसा क्यों, क्योंकि आपस में पैरेलल है, दोनों पैरेलल भी हैं, इक्वल भी हैं, तो ये ऐसे कुछ हो गया. इसका मतलब ओ पी वैक्टर क्या आएगा, ओ पी वैक्टर आ जाएगा ओ ए वैक्टर प्लस ओ क्यू वैक्टर. ये पैरेललोग्राम की फर्स्ट साइड है और ये उसकी एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड है. तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, ओपी को क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू ए प्लस क्या लिखेंगे, बी. ये फर्स्ट साइड और ये उसकी एडजेसेंट साइड. इसका मतलब पैरेललोग्राम की दोनों एडजेसेंट साइड्स का सम किसको बताएगा, रिजल्टेंट को बताएगा. अब हमें एनालिटिकल ट्रीटमेंट पढ़ना है तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि सर देखो ये ऐसे होगा ए एंड ये भी बी था, याद होगा, ये आर है और ये इसके पैरेलल होगा, थोड़ा सा और टिल्टेड होगा, एंगल सेम बनना चाहिए, तो ये ऐसे आएगा और ये ऐसे आ जाएगा. क्लियर है. दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज ऑल्सो थीटा एंड दिस इज अल्फा. जानते हैं हम आर का एंगल अल्फा आएगा, इसको ए और इसको हम बी बोलते हैं. अच्छा, आगे बढ़ाते हैं हम इसको, ऐसे कर देते हैं, इसको हमने ओ बोला था, इसको ए, इसको पी, इसको क्यू, इसको एम बोल देते हैं. ठीक है, इस डायग्राम के हिसाब से. कोई हमसे बोले कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर क्या होगा, तो आंसर आएगा वो ओपी के इक्वल होगा. उसको हम क्या लिखेंगे, आर का मॉड. अगर हम ओपी की बात करें तो क्या आएगा, तो आएगा अंडर रूट ऑफ ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर. और OP का मतलब क्या है, OP का मतलब है R का मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ व्हाट इज OM. OM इज OA प्लस AM का होल स्क्वायर प्लस MP का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज OM, व्हाट इज OA. OA इज मॉड ऑफ A. जानते हैं हम OA, ये चीज़ क्या होगी, मॉड ऑफ A. अच्छा, ये चीज़ हमें मालूम है ऑलरेडी, ये हमें ऑलरेडी मालूम है, जो हम लोगों ने प्रीवियस केस में स्टडी करा था. अगर आप चाहते हो आप इसको दोबारा सॉल्व कर सकते हैं. तो फिर एक काम करते हैं, हम लोग सारी चीज़ें लिख देते हैं यहाँ पे. हम लोग क्या क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे OA इज इक्वल टू मॉड ऑफ A. फिर हम लिखेंगे ट्रायंगल AMP की बात करेंगे.
अगर इसकी बात करेंगे तो आएगा cos थीटा दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर? और यहां से आएगा AM इक्वल टू AP cos थीटा, AP cos थीटा। और हमें मालूम है AP किसके बराबर होगा? मॉड B के बराबर होगा। दिस इज व्हाट मॉड B cos थीटा। इसी तरह से हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू, इसी सेम ट्रायंगल में साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा? PM डिवाइडेड बाय AP। तो PM इज इक्वल टू AP, और AP का मतलब क्या है? मॉड B इंटू साइन थीटा। सो कैन यू गेट दिस? ये हमें सारा कुछ मिल गया। देखो यहाँ से MP मिल गया, MP या PM एक ही बात है। हमें AM मिल गया, हमें AM मिल गया, और हमें OA ऑलरेडी मालूम है। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? हमारे पास आएगा R का मॉड इज इक्वल टू मॉड A प्लस मॉड B cos थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस मॉड B sin थीटा इसका भी होल स्क्वायर। सेम एक्सप्रेशन हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ में स्टडी करा था। मैं इसके स्टेप नहीं बताता, फाइनल आंसर लिख देता हूँ। एंड फाइनल आंसर क्या आएगा? R इक्वल टू मॉड A का स्क्वायर मॉड B स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड A मॉड B, साथ में क्या आएगा? cos थीटा। दिस इज द रिजल्टेंट। ठीक हो गया। साथ साथ में अगर मैं डायरेक्शन लिखनी होती है ये वाली, दिस एंगल अल्फा, तो टेन अल्फा क्या आएगा? टेन अल्फा आएगा PM अपॉन OM। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, तो हम इसको लिख देते हैं ऐसे, टेन अल्फा इक्वल टू PM अपॉन OM दैट इक्वल टू PM अपॉन OA प्लस AM इक्वल टू PM was mod B sin theta divide by mod A plus mod B cos theta. So this we have got what? Direction of the resultant vector. So it was all about, जो हम अभी देख रहे थे, it was all about the addition, जिसमें हमने triangle law पढ़ा। उसके बाद we studied parallelogram law of vector addition। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसके बाद ये एडिशन वाला पार्ट सारा खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।